जय माता दी जी। एक तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज आए हैं। और मुद्दा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था और पिलग्रिम सेंट्रिक इनिशिएटिव्स पर था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों के ज़रिए सभी तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से बोर्ड के द्वारा कांस्टेंट प्रयास है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रा जो सुविधा है उसको बढ़ाया जा सके और जो यात्रा अनुभव है और बेहतर किया जा सके। और पिछले कुछ समय से काफी कंसल्टेशंस भी बोर्ड की चल रही हैं स्थानीय लोगों के साथ भी, और यात्रियों के साथ तरफ से भी काफी फीडबैक आ रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए, जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जबकि जो करंट काउंटर है, प्रायोरिटी काउंटर है, वहां पर तो दिया जाता है उनको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहें तो आपके पास एक प्रायोरिटी कोटा नहीं है, जैसा कि शायद आईआरसीटीसी या अन्य वेबसाइट्स पे रहता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी टीम ने उस जो चीज को हम काफी देर से कोशिश कर रहे थे उसको आज हासिल किया है। और कल सुबह 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांग जन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, तो कल फरवरी में जो अप्रैल की बुकिंग्स हैं उसका डेटा, उसका जो है कोटा अवेलेबल होगा। और अप्रैल से आप जो सभी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, कल सुबह से मतलब बुकिंग्स कर सकते हैं अप्रैल की विंडो के लिए। और यही जो कोटा है दिव्यांग कैटेगरीज के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और पिछले 3 महीने से शायद आप लोग जानते होंगे कि बैटरी कार बुकिंग्स में ये कोटा रिलीज किया जा चुका था और अक्टूबर से ये कोटा लाइव है। और काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी से कि उनको काफी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स के लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज चल रही थी जो बोर्ड की तरफ से काफी देर से शुरू भी की जा चुकी है और उसकी संख्या में भी वृद्धि की गई है, वो है बोर्ड की लंगर सेवा। और जैसा हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में 2 लंगर सेवाएं बोर्ड के द्वारा एड ऑन की गई हैं। एक थी भैरव जी पर और दूसरी थी अर्धकुंवारी में। और आज के समय में हम देखते हैं कि आज पीक सीजन है तो तकरीबन 5 से 7 हजार श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। और अगर हम मार्च या अप्रैल या नवरात्रि के पीक सीजन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 हजार यात्री लंगर सेवा का लाभ लेते हैं। उसके अंदर दाल चावल की जो एक बेसिक मिनिमम जो उपलब्ध हमारी तरफ से आइटम कराई जा रही थी सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक, उसको अपग्रेड करते हुए अब बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो यहाँ की एक स्थानीय आइटम भी है कड़ी चावल, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अर्धकुंवारी और भैरव जी के भोजनालय पे पिछली 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत की गई है। और हमारी कोशिश यही है कि लंगर सेवा में भी जो है यात्रियों का अनुभव बेहतर रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो यात्रियों का फीडबैक रहेगा उसको देखते हुए हम आगे भी कैसे लंगर सेवाओं में वृद्धि कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन सेवा है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है और जिसके लिए ट्रायल रन हाल ही में कंप्लीट किए गए हैं। और हमारा ये मानना है कि शायद उससे यात्री फुटफॉल कटरा में भी बढ़ेगा। उसको देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाय के लंगर की सुविधा जो है वो परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। पहले ट्रायल बेसिस पर हमने कुछ समय के लिए सेवा शुरू की थी, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये परमानेंट फीचर रहेगा और आगे आने वाले समय में रेल से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको जो है चाय की सुविधा बोर्ड के द्वारा रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट यात्री फैसिलिटी है हमारी हवन पूजन। और जैसा आप जानते हैं कि यज्ञशाला का उद्घाटन पिछले 6 महीने पहले माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भवन पर किया गया था और उसके बाद से हवन की सुविधा जो है यात्रियों को बड़े आसानी से उपलब्ध हो पा रही है। और हमारी वेबसाइट के अलावा करंट काउंटर पर भी बुकिंग से लोग इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं। और उस सुविधा को और एक्सपैंड करने के लिए बोर्ड ने अब निर्णय लिया है। तो अब जो यात्री हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक विभिन्न स्लॉट्स में, तकरीबन 4 स्लॉट्स में जो है बुकिंग्स करा सकते हैं। और दिन में तकरीबन 40 से 45 ग्रुप्स या परिवार कह सकता हूं मैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और यात्रियों का ये फीडबैक था कि शायद अभी तक लंगर सेवा 5 के ग्रुप के लिए अवेलेबल थी,
तो 2 लोगों के लिए भी अगर कोई कपल इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो उसके लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाने की जरूरत है। तो बोर्ड ने उसके अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी फॉर 2 पीपल, 2 लोगों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है, और वो सुविधा भी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल है। भवन के अलावा अर्धकुंवारी यज्ञशाला के अंदर भी हवन सुविधा को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि कुछ लोग अगर वो भवन पे उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं तो अर्धकुंवारी की यज्ञशाला में भी हमारी पुजारी विंग जो है यात्रियों को हवन की सुविधा अवेलेबल करा रही है। और ये फैसिलिटी भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, और आगे आने वाली नवरात्रि में इसको भी उसी तर्ज पर एक्सपैंड किया जाएगा जिस तरीके से भवन पर ये सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ये जो सभी सुविधाओं की वृद्धि है या विस्तार है, उसका मकसद यही है कि जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके फीडबैक को ध्यान में रखा जाए, स्थानीय लोगों के काफी कंसर्न्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए, उन सभी चीजों को आगे बढ़ते हुए हम फैसिलिटीज में इजाफा कर रहे हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ट्रेडिशनल ट्रैक के लिए, क्योंकि जो हमारा पवित्र प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी जब हम पहुंचते हैं, तो उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर बोर्ड ने काफी एक अहम निर्णय लिया है, जिसके अंदर काफी एलैबोरेट एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और हमारी जो टारगेट हमने रखा है कि आने वाली चैत्र नवरात्रि तक इसको हम कंप्लीट करें अगले 2 महीनों में, और उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसकी कंप्लीशन पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर क्यू कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक प्रतीक्षा का एरिया, ताकि जितने भी लोग अगर भीड़ भाड़ के दिनों में आते हैं तो हम पहले देखते थे कि काफी लंबी कतारें उनकी शहर में लगती है और उनको दिक्कत आती है जब वो फ्रिस्किंग के लिए अंदर एंटर करते हैं। तो उसके लिए वहां पर एक 2 मंजिली इमारत का काम जो है हमारा कंप्लीशन के काफी नजदीक हम हैं, और अगले 1.5 महीने में हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 1500 यात्री किसी भी मौसम में